नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर की बानी मुखर्जी का घर हरियाली का प्रयाग बना हुआ है। घर का नजारा किसी बगिया से कम नजर नहीं आता है। यही नहीं, बानी लोगों को घरों में फूल पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है। अगर यही हॉबी उनकी पहचान बन जाए तो और क्या कहना। अंबिकापुर की बानी मुखर्जी प्राकृतिक प्रेम के चलते लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। बानी मुखर्जी सेंट्रल जेल में महिला कल्याण अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनका घर किसी गार्डन से कम नजर नहीं आता है। घर में कई तरह के फूल, पौधे, सब्जी आदि लगाए हुए हैं। पौष्टिक सब्जियों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों के भी कई पौधे बानी मुखर्जी ने घर में लगाए हुए हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी और बढ़ते प्रदूषण से परेशान लोगों को बानी के घर में लगे बगिया से बहुत राहत मिलती है। बानी मुखर्जी का कहना है कि अब उन्होंने अपनी हॉबी को जुनून बना लिया है। वहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखने और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों को भी वे बागबानी करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। यही नहीं, बानी लोगों के लिए एक सीख बन गई हैं और उन्होंने वातावरण को बचाने के लिए अपने घर से शुरुआत की और घर को एक बगिया के रूप में बदल दिया है। जी, मुझे ऐसा लगा कि आज के वातावरण को देखते हुए, मतलब ये तो मैं 20 साल से कर रही हूँ और मेरे पूरे परिवार भी मेरा साथ देते हैं। और ऐसा मुझे लगा कि धीरे धीरे हम अपनी धरती को खोते जाएंगे क्योंकि पेड़ पौधे सारे कटते जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये तो मेरी हॉबी भी थी, पर मैंने उस हॉबी को अपने जुनून में ले लिया और मैंने सोचा मैं अपने घर से ही इसकी शुरुआत करूंगी तो लोग भी मोटिवेट होंगे, उससे समझेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं और हम सभी इसको अनुभव कर रहे हैं कि आज वातावरण के कारण ही कितने प्रदूषण फैला हुआ है और कितने महामारी से हम गुजर रहे हैं। अगर हम प्रदूषण को, अपने जलवायु को अच्छा रखेंगे तो आगे वाले दिनों में हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ जीवन दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। दूसरे चरण के आंदोलन में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा रैली निकालकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फेडरेशन का आरोप है कि सरकार ने घोषणा पत्र में शामिल कई वायदों को पूरा नहीं किया है। वहीं फेडरेशन ने मांग पूरी नहीं होने पर 19 दिसंबर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पे पूरे 28 जिलों में धरना प्रदर्शन और रैली का हमारा दूसरे चरण का कार्यक्रम है। जिस तरीके से सरकार कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात कर रही है, उससे पूरे कर्मचारी 2 साल तक इंतजार करते रहे। जिन घोषणा पत्र के आधार पर सरकार सत्ता में आई, आज उस घोषणा पत्र को तिलांजलि देते हुए कर्मचारियों के लंबित मांगों को निराकृत करने से आनाकानी कर रही है। हम सब, हमारा संगठन जो है, पहले चर्चा के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा कराने का भरपूर प्रयास किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपको दिवाली के पहले हम कर्मचारियों को तोहफा देंगे। लेकिन जब दिवाली भी बीत गया और कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला तो कर्मचारी ठगे रह गए और उससे क्षुब्ध होकर पूरे प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर के तले एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी, ये वेतन विसंगति वगैरह को लेकर के ज्ञापन है। 14 सूत्री मांगे की गई हैं, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। अभी तो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसको उचित माध्यम के द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के बैनर तले बलरामपुर जिले में 32 संगठनों के अधिकारी कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय बलरामपुर में उग्र आंदोलन किया। जिला पंचायत कार्यालय के ठीक सामने अधिकारी कर्मचारियों ने सभा का आयोजन कर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली है। बलरामपुर जिले में अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले पहली बार 32 संगठन एक साथ एकत्रित हुए हैं। दरअसल अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सरकार के खिलाफ क्रमबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं फेडरेशन के सह संयोजक MS आजाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में 57 कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारी
अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी संघ 3 चरणों में आंदोलन कर रहा है। पहला चरण 1 दिसंबर को आयोजित हुआ था, वहीं दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया है, जबकि तीसरा चरण 19 दिसंबर को रायपुर में एक बड़े आंदोलन के रूप में आयोजित होगा। इस दौरान प्रदेश भर के 40,000 अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। सह संयोजक MS आजाद ने कहा कि दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देने का वायदा किया था, लेकिन कर्मचारियों को मात्र आश्वासन देकर सरकार ने छलावा किया है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हमारा 57 संगठन अभी इस बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला बार इतिहास में 57 संगठन हमारे साथ आए हैं और छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे ज़िलों में इसका गठन किया गया है, जिसमें संयोजक जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है। आदरणीय कमल वर्मा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रांतीय संयोजक हैं। हमारा 14 सूत्रीय मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 3 चरणों में। पहला चरण हमारा 1 दिसंबर को था, कलम रख मशाल उठा के अंतर्गत। दूसरा चरण 11 दिसंबर को आज जंगी प्रदर्शन था। पूरे ज़िले में छत्तीसगढ़ के 28 ज़िले में सभी जिला मुख्यालयों में पूरे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के समस्त संगठनों द्वारा इस धरना प्रदर्शन और रैली में शामिल होकर माननीय मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अंबिकापुर से सटे ग्राम परसा हाई स्कूल में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां छात्रा के साथ मौके का फायदा उठाकर शिक्षक ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाने में एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ शिक्षक के द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। छात्रा का आरोप है कि वह एक विषय में पूरक आई थी। पूरक की परीक्षा देने के लिए छात्रा परसा हाई स्कूल गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने मौके का फायदा उठाकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताई। वहीं परिजन पीड़ित छात्रा को लेकर महिला थाने पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं ने आरोपी शिक्षक का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ परसा गांव में हाई स्कूल में हम आए हैं। हम सुनने में आया है कि गर्ल्स के साथ एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुआ है जो व्यायाम शिक्षक की हैं। अगर शिक्षा के मंदिर में ऐसा होता है तो फिर हम लड़कियां या बहनें कहाँ जाएंगे। हमारा दूसरा घर, जहाँ तक बोला जाए, हम यहीं से ही पलते बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा दूसरा घर यही है। तो यहाँ के शिक्षक जो हमारे माता पिता समान हैं वो हमारे साथ छेड़खानी करेंगे तो ये गलत बात है। तो उसी छात्रा को न्याय दिलाने के लिए हमने यहाँ पुतला दहन किया है और उस बहन से बात करना चाहा, मगर वो इतनी डरी सहमी है कि हमारे सामने तक नहीं आई। आज यहाँ परसा गांव में हाई स्कूल में एक छात्रा बहन के साथ एक व्यायाम शिक्षक है नूरुल हसन अंसारी करके, वे एग्ज़ाम देने बहन आई थी। एक लड़का और एक बहन थी, 2 ही लोग एग्ज़ाम देने आए थे। एग्ज़ाम सेंटर में जो नूरुल हसन अंसारी करके गुरुजी हैं उनका ड्यूटी था। वे एक लड़के थे, उनको भेज दिए जल्दी और उनको रोक लिए गेट पे ही, और उसके बाद छेड़छाड़ किए अकेले छात्रा बहन को रोक के। और अब आगे जो हुआ, जो छेड़छाड़ किए हैं उसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन करके उसका जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
जिम्मेदारी, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की हमारी जिम्मेदारी। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके सभी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक अपने मतदान केंद्र के BLO या विहित अधिकारी या लोक सेवा केंद्र या निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वोटर पोर्टल .eci.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र हमारी जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक कोई नई बात नहीं है। आए दिन हाथियों की वजह से ग्रामीणों की मौत हो रही है। इसी बीच वन विभाग की सायरन योजना किसी काम की नहीं रह गई है। वन विभाग की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूरजपुर जिले का प्रतापपुर वन परिक्षेत्र इन दिनों हाथियों के आतंक से त्रस्त है। यही नहीं, इन जंगलों में साल भर 25 से 50 हाथियों का दल डेरा डाले रहता है। वहीं भोजन की तलाश में हाथी कई बार गांव की ओर रुख करने लगते हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीण और किसानों को उठाना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों को हाथियों से बचने के लिए वन विभाग आए दिन कुछ न कुछ उपाय करता रहता है। इसी कड़ी में वन विभाग ने हाथी प्रभावित क्षेत्र में लोगों को हाथियों के दल की सूचना देने के लिए सायरन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन सायरन योजना भी अन्य योजनाओं की तरह फेल हो गई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाथियों का दल आए दिन गांव की ओर रुख करता है, जबकि ग्रामीणों को इस बात का पता भी नहीं चलता कि हाथी का दल गांव की ओर आ रहा है। फेल है ये योजना। शासन के द्वारा जो सायरन योजना लगाया गया है, आप जाके पिछले 27 दिनों से यहीं पास का गाँव है मसगा, वहाँ पर प्यारे हाथी का दल डटा हुआ है और लगभग कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुके हैं। घर किसानों का घर टूट चुका है और वन विभाग एकदम कुंभकर्णी नींद में सूत रहा है। कोई ध्यान नहीं है इसमें। सायरन योजना का तो जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है उसमें कहीं लाभ मिलता हुआ किसी को नहीं दिख रहा है। यह बस फॉरेस्ट विभाग के नीचे से लेके ऊंचे स्तर के जो अधिकारी हैं, बस उनका पैसा खाने का एक माध्यम बना हुआ है। नहीं, यह कहना गलत है। अभी 4 दिन पहले ही एक मौत भी हो चुका है। और चाहे हाथी प्रभावित क्षेत्र सोनपुर मथगा का क्षेत्र हो, चाहे करसी बूढ़ा डांड का क्षेत्र हो, चाहे आपका गणेशपुर क्षेत्र हो, सब जगह जो है हाथी अपना डेरा जमाए हुए हैं। लोगों का जो है जन हानि, कृषि हानि, खेती, सब चीज़ का नुकसान हो रहा है। हाथी रहते हुए भी लोकेशन मिलने के बाद बजाते हैं, कभी 6 बजे कभी 8 बजे रात में। बोलते हैं तो कहते हैं भाई लोकेशन मिलेगा तब तो बताएंगे। झारखंड राज्य से सटे बलरामपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। सीआरपीएफ के जवान नक्सली मूवमेंट के खिलाफ जंगलों में विशेष अभियान चला रहे हैं। बलरामपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में बीते 10 दिन पूर्व हुई नक्सली वारदात के बाद सीआरपीएफ के जवान सक्रिय हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया है। दरअसल बलरामपुर जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र स्थित सबाग और बंदरचुआ में नक्सली मूवमेंट को देखते हुए सीआरपीएफ कैंप स्थापित किया गया है। वहीं सीआरपीएफ के जवानों द्वारा समय समय पर सरहदी क्षेत्रों में होने वाली नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जाता है। आपको बता दें कि हिंडाल्को कंपनी में काम कर रहे 3 मजदूरों की 10 दिन पूर्व हथियारबंद लोगों के द्वारा पिटाई की गई थी। साथ ही माओवादी कुछ मजदूरों को अगवा कर अपने साथ ले गए थे। इस घटना के बाद से सीआरपीएफ के जवान सीमावर्ती क्षेत्र की लगातार निगरानी के लिए सर्च अभियान चला रहे हैं। इलाका छत्तीसगढ़ का है, रोड के उस पार झारखंड का है। यहाँ से जब से घटना हुई है तब से हम लगातार इस इलाके में सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और छत्तीसगढ़ का इलाका सेफ है। इधर कोई भी इस तरह का मूवमेंट अभी नहीं है। जो भी मूवमेंट है वो झारखंड साइड में है। डीएसएमडी वगैरह से सर्चिंग कर रहे हैं, माइंस वगैरह चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, नाका लगा के आने जाने वालों को चेक कर रहे हैं, गाँव में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जंगल को सर्च कर रहे हैं। शहर के संगम चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी का पुतला फूका है और जमकर नारेबाजी की है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए थे। एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगाल के प्रभारी मंत्री की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना से नाराज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संगम चौक पर घटना की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी दौरे पर निकले हुए थे। आने वाले 2-3 महीने में वहाँ चुनाव है और उसकी तैयारी को लेकर के वहाँ सभा करने गए हुए थे और तृणमूल की कांग्रेस के गुंडे और तृणमूल सरकार में ममता बनर्जी के खुले गुंडे जो बंगाल में घूम रहे हैं, घूम करके उन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर जो पत्थरबाजी की है, जो उनके ऊपर उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी की है, हम सरगुजा युवा मोर्चा की तरफ से उसका घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में चेतावनी देते हैं तृणमूल कांग्रेस को कि अगर ऐसी अपनी धरती पर ऐसी अगर हरकतें करती हुई नजर आई तो आने वाले समय में हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ से दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में जाकर के तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उसका विरोध दर्ज करें। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।